हस्त रेखा शास्त्र, हस्त परीक्षा के नियम, सभी काम का करने का तरीका होता है और उसके नियम होते हैं। जितने भी संसार में, विश्व में, चाहे जो भी है, छोटा है या बड़ा है, हर काम करने के तरीके होते हैं और उसके नियम होते हैं। चाहे आप छोटे स्तर पर देखें या बड़े स्तर पर देखें, बिना नियम के आप काम करेंगे तो वह काम सही नहीं होगा। तो किसी भी काम को करने के लिए नियम होता है, उसके तरीके होते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि हस्त परीक्षा के क्या नियम हैं। जब आप जान गए कि हर काम को करने के नियम होते हैं, तरीके होते हैं, मर्यादा होती है, बिना मर्यादा, नियम और तरीके के आप काम नहीं कर सकते हैं। तो हस्त परीक्षण के कुछ नियम होते हैं, उसको समझते हैं। जो हाथ दिखाने वाला व्यक्ति है तथा हस्त परीक्षक जो है, यानी हाथ दिखाने वाला और हाथ देखने वाला, दोनों के लिए, जो हाथ देखता है और जो दिखाता है, दोनों के लिए शास्त्रों में, वेद में, पुराणों में 2 प्रकार के नियम को बताया गया है। यानी हस्त परीक्षण में 2 प्रकार के नियम को बताया गया है। एक तो नियम वह है जो हस्त परीक्षण करता है, उसको भी नियम का पालन करना जरूरी होता है। दूसरा वह है जो हस्त परीक्षण कराता है, यानी अपना हस्त परीक्षण कराता है, उसके लिए भी है। तो शास्त्रों में 2 प्रकार के नियम को बताया गया है। एक वह जो हस्त परीक्षण करता है और दूसरा वह जो हस्त परीक्षण कराता है। नमस्कार, हस्त रेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्त रेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हस्त परीक्षण के कुछ नियम को समझने का प्रयास करते हैं। एक वह जो हस्त परीक्षण कराना चाहता है, दूसरा आचार्यों के लिए, अर्थात हस्त परीक्षण करने वालों के लिए। जो हस्त परीक्षण कराना चाहता है, जो अपने हाथ की जो रेखाएं हैं उनका विश्लेषण करवाना चाहता है, उसके बारे में पूछना चाहता है, यानी जो अपना हथेली हस्त रेखाएं दिखाना चाहता है, उसके बारे में जो व्यक्ति हस्त परीक्षण कराना चाहता है, उसको अपने आचार्य के प्रति श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होना जरूरी होता है। यानी उसको अपने आचार्य के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। यह नहीं है कि आप हाथ दिखाने गए और उन पर विश्वास ही नहीं है। कभी कभी जातक जो है, हाथ दिखाने वाला व्यक्ति आचार्य की परीक्षा लेना चाहता है, कौतूहल बस अपना हस्त परीक्षण कराना चाहता है। तो यह जातक को परीक्षा न लेवे और वह कौतूहल बस हस्त परीक्षण न कराए। शराब या नशे की हालत में हस्त परीक्षण नहीं कराई जाए। परीक्षक जो भी प्रश्न पूछता है, यानी आचार्य जी जो भी प्रश्न पूछे, उसका उत्तर बिना लाग लपेट के देनी चाहिए।
यह नहीं कि जो आचार्य जी प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं आधा झूठ बोल दिए आधा बता दिए, ऐसा मत कीजिए। यानी जो भी आचार्य प्रश्न पूछ रहे हैं उसका बिना लाग लपेट के उत्तर दीजिए। परीक्षक जो भी पूछे उसका बिना किसी लाग लपेट के आप उसका उत्तर देवें। स्वस्थ वस्त्र धारण करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक हाथ में पुष्प, श्रीफल, मधुर फल और गुरु दक्षिणा लेकर के आप हस्त परीक्षण कराएं। अब देखते हैं कि आचार्यों के लिए क्या नियम है। यानी जो हस्त परीक्षण करता है उसके भी कुछ नियम होंगे, उनके लिए भी कुछ नियम है। हस्त परीक्षण करने वालों के लिए क्या नियम है? वैसे देखा जाए तो दोनों के लिए बहुत से नियम हैं। जो हस्त परीक्षण कराना चाहता है और जो परीक्षण करता है उसके लिए भी बहुत नियम है। तो देखते हैं कि हस्त परीक्षण करने वाले के लिए क्या नियम है। यात्रा के समय जहाँ कोई विश्वास नहीं करता हो, रात्रि के समय वाहन पर गाड़ी पर बैठे बैठे हस्त परीक्षण न किया जाए। यानी उनके लिए भी नियम है कि गाड़ी पर बैठे हैं और हाथ देख रहे हैं, हस्त का परीक्षण कर रहे हैं, हस्त परीक्षण कर रहे हैं। रात्रि के समय में जब भी ग्राहक आए, जब भी आए, जातक आए, तभी जो है हस्त परीक्षण करना शुरू कर दिए। वाहन पर बैठे बैठे आप हस्त रेखा देख रहे हैं तो ऐसा न करें। मूर्ख व्यक्ति धूर्त हो, चालाक हो, झूठ बोलने वाला हो, हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति हो और ऐसे व्यक्ति की आप कृपया हस्त परीक्षण न करें। यानी मूर्ख व्यक्ति हो, धूर्त व्यक्ति हो, झूठ बोलने वाला व्यक्ति हो, आपकी हंसी मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति हो, कृपया आप इनका हस्त परीक्षण न करें। शत्रु या अति प्रिय का जब हस्त रेखा का परीक्षण आप कर रहे हो, यानी कोई शत्रु है या आपका अति प्रिय व्यक्ति है, उसका जब हस्त परीक्षण कर रहे हो तो उस समय आचार्य को चाहिए कि तटस्थता का प्रयोग करे। यानी तटस्थता का भाव अवश्य रखे। किसी भी शत्रु या अति प्रिय व्यक्ति का यदि हाथ देख रहे हैं तो कृपया तटस्थता का भाव रखना चाहिए। जब आचार्य पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, सभी रेखाओं को, सभी जितने भी रेखाएं हैं उनको देखने के बाद पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद ही कोई बात जातक को बतावें। कोई अशुभ घटना हो या कोई शुभ घटना हो तो आचार्य को इस तरह से बताना चाहिए कि हस्त परीक्षण कराने वाला जो व्यक्ति हो चिंतित और परेशान न हो। यानी हस्त परीक्षण कराने वाला जो व्यक्ति हो, तो यदि आप हस्त परीक्षण कर रहे हो तो कोई भी शुभ या अशुभ घटना हो तो आपको इस तरह से बताना चाहिए कि जातक चिंतित और परेशान नहीं हो। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें और शेयर करें, जिससे यह हस्त रेखा और भाग्य दर्पण का ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। यह ऋषि महर्षियों का देन है, उनके अरबों खरबों वर्षों की तपस्या का फल है जो हम सभी को वरदान में मिला है, इसको सीखने के लिए मिला है। इसलिए आप भी दूसरे को शेयर करें जिससे वह भी सीख सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।